जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आई हूँ अक्षय तृतीया के ऊपर। जी हाँ, अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया पर शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का, और अक्षय तृतीया पे हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, और अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था, अक्षय तृतीया इतना विशेष क्यों है, इतना खास क्यों है। आज का विषय इन्हीं सब पर है और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये मेरे पास भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते समय की पुरानी कुछ वीडियो थी, मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। और इसमें भगवान नारायण को स्नान पूजन करा के उनकी स्थापना वगैरह जिस प्रकार से मैंने की है, वो मैंने इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप देखें कि हमें किस प्रकार से पूजा करना होता है भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माँ महालक्ष्मी जी का। सो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है, अक्षय तृतीया पर हमें क्या क्या विशेष करना है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय तृतीया का बेहद ही शुभ और बहुत ही पावन माना जाता है। यह वैशाख के महीने में आता है, यानी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसकी कभी नाश न हो, कभी कमी न हो। इतना शुभ होता है ये, जैसे दिवाली हुआ, नवरात्रि हुआ, उसी की तरह ये भी अक्षय तृतीया का दिन भी बेहद ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत ही खास महत्व है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का देखिए बहुत सारे नाम हैं, क्यों पड़ा है वो भी मैं आगे बताऊंगी। और अक्षय तृतीया के दिन हमें माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, उपास किया जाता है जीवन में तरक्की के लिए। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्यों में धार्मिक कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं, तो इस दिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि इस दिन क्या क्या शुभ होता है। आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन इतना विशेष क्यों है। इस दिन पर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और इसी दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। बहुत ही खास है। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है और अक्षय तृतीया कब है। सो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अक्षय तृतीया 10 मई को, इस बार अक्षय तृतीया 10 मई को दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया की जो शुरुआत है वो 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और 11 मई की रात को 2:50 पर समाप्त हो जाएगी। सो इसलिए हम सभी लोग, सभी सनातनी लोग 10 मई को अक्षय तृतीया मनाएंगे। अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 5:33 से लेकर दोपहर के 12:18 तक रहेगा। इस समय में पूजा पाठ आप कर सकते हैं, सोने चांदी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, बहुत सारी जो भी आपको शॉपिंग करनी, जैसे हम दिवाली पर करते हैं उसी प्रकार से हमें अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर भगवान का पूजन पाठ किस प्रकार से हमें करना है, इसकी भी विशेष महत्वता है कि हमें अक्षय तृतीया पे किस प्रकार से पूजन पाठ करना है। वो भी मैं आपको विधि बता दूंगी कि हमें नारायण की और माँ महालक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से करना है। और अक्षय तृतीया का मैं आपको कुछ और महत्वता बता देती हूँ। अक्षय तृतीया के ही दिन भगवान सूर्य देव ने द्रौपदी को जो अक्षय पात्र दिया था, आज के ही दिन दिया था, यानी अक्षय तृतीया के दिन दिया था, यानी कि कल, क्षमा चाहती हूँ, अक्षय तृतीया के ही दिन उन्हें सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया था। तो कल सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कल श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही लाभकारी है। आप घर में एक चौकी लगा दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए। पूजन पाठ का सामग्री मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है कि पूजा पाठ में हमें क्या क्या लगेगा, तो मैं जिस तरीके से पूजन कर रही हूँ वो आपको बता दूंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको पूजन पाठ में क्या क्या चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पहले चौकी लगा लीजिए, उस पर एक लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए, एक कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश की स्थापना कर लेने के बाद, जैसे कि हमेशा मैंने बताया है कि कलश में आप पंचरत्न, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र और गंगा जल और उसमें आप पुष्प डालकर कलश की स्थापना कर देंगे। नारियल पर चुनरी लपेट के एक प्लेट में आप अक्षत रख के, और उसके बाद आप चौकी पर भगवान विष्णु को और माँ महालक्ष्मी को विराजमान कर लीजिए। आपके पास श्रीयंत्र है वो रख लीजिए, दक्षिणावर्ती शंख है उसे भी स्थापित कर लीजिएगा। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माँ महालक्ष्मी का पूजन करना है, तो उससे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम कोई भी विशेष पूजा आप कर रहे हैं तो उस दिन पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी। गणेश जी का आप पूजन कर लीजिए, पंचामृत बना लीजिए, जल ध्यान करके आवाहन करके उनका जल से पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। फिर उसके बाद उन्हें जनेऊ उपवस्त्र धारण करवा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, माला पुष्प पहना दीजिए और उन्हें इत्र वगैरह चढ़ाने के बाद आपको उन्हें धूप दीप नैवेद्य दिखाना है और आचमन करनी है, और भोग लगाकर उन्हें आचमन कर दीजिए और फिर उसके बाद आपको अर्घ दे दीजिए। इसी प्रकार से आपको नारायण का, माँ महालक्ष्मी जी का पूजन करना है। इसी प्रकार से फिर उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा करने के बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान जी का और माँ महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। माँ महालक्ष्मी का जब आप पंचामृत से स्नान करवाएं, दूध, दही, घी, चीनी, शहद अलग अलग भी रख लें और एक साथ भी रख लें, मिक्स करके थोड़ा पंचामृत भी बना लें। तो जब आप नारायण का अभिषेक कर रहे हो दक्षिणावर्ती शंख से, या आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह हो, जब आप उन्हें स्नान करा रहे हो तो पुरुष सूक्त के मंत्र 16 मंत्र को आप पढ़ते हुए अभिषेक करें। नहीं तो नहीं आप वो कर सकते, आप मोबाइल में भी चालू कर सकते हैं। और जब माँ महालक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हो तो उस समय श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से उनका अभिषेक करें, दक्षिणावर्ती शंख से ही। श्रीयंत्र की आपने स्थापना कर रखी है तो उनका भी अभिषेक करते समय आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्र आपको बोलने हैं। सो इस प्रकार से आप पूजन करके उन्हें तैयार करके फिर रख दीजिए और फिर उसके बाद विधिवत उनकी भी षोडशोपचार पूजन करिए आप विधिवत तरीके से। अक्षय तृतीया पे ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे फल फ्रूट तो आप ले ही आएंगे। इस दिन सत्तू का भी भोग लगाया जाता है, घिया, क्षमा चाहती खीरा, और जो जितनी ठंडी चीज़ होती है और तरबूज हुआ, इन सब का, जो हम गर्मियों में सबसे ज़्यादा हमें पसंद होता है या जो फ्रूट्स हम सबसे ज़्यादा लेते हैं उसी का आप चढ़ाइए, वही आप अर्पित कीजिए भगवान जी को आम वगैरह सब चढ़ाइए। विधिवत उनकी पूजा पाठ करने के बाद आप आरती करिए लक्ष्मी नारायण जी का। आरती कर लेने के बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ा लेने के बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिए और उन्हें पुग्गी फल यानी पान का बीड़ा भी जरूर समर्पित करिए। इस प्रकार से आप पूजन पाठ करेंगे। यदि आपने जो खरीदारी की है वो भी आप श्री हरि विष्णु जी के और माँ महालक्ष्मी के श्री चरणों में आप उन्हें चढ़ा सकते हैं और उसके बाद वो आप प्रसाद के रूप में आप उसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस प्रकार से अक्षय तृतीया पे आपको पूजन करना चाहिए। आप हवन भी कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से पूजन करिए। श्री सूक्तम के, विष्णु सहस्त्रनाम के, कनकधारा स्रोत के, इन सब का आप पाठ कर सकते हैं और माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजन करना है और माँ महालक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। और आप जानते हैं इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी ने माँ महालक्ष्मी और कुबेर जी को जगत का संपत्ति और धन के संरक्षक की नियुक्ति की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज ही के दिन अक्षय तृतीया के ही दिन माता अन्नपूर्णा और बलराम जी का जन्म हुआ था। त्रेता युग का आरंभ भी कहते हैं कि अक्षय तृतीया के ही दिन शुरू हुआ था।
अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत ही विशेष है। जिस तरीके से हम दिवाली पर, जिस तरीके से हम नवरात्रि पर पूजन पाठ करते हैं, उसी तरीके से हमें विधिवत पूजा पाठ अक्षय तृतीया पे भी करना चाहिए। जो मेरे पास उचित जानकारी थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप नए नए वस्त्र, साड़ी और उस पर श्रृंगार की सामग्री और नारायण के लिए जैसे हम धोती कुर्ता ले लेते हैं, वो सब भी आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ा के आप मंदिर में भी दान दे सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी, आप देखेंगे कोई भी तिथि हो, कोई भी मुहूर्त हो या कोई भी नक्षत्र हो, किसी का क्षय नहीं होता और इस दिन शुभ मुहूर्त होता है। यदि कोई आपके पास शुभ मुहूर्त नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन आंख बंद करके सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसमें किसी से भी कोई शुभ मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं होती। किसी से भी शुभ मुहूर्त कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती। आप विधिवत तरीके से आप अपने गेट पर भी शाम को दिया प्रज्वलित करिए, स्वास्तिक बना लीजिए। अगर रंगोली नहीं बना सकते तो स्वास्तिक बना लीजिए। इस तरीके से आप विधिवत पूजा करेंगे, माँ महालक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके घर में अवश्य होगी। शंख है तो शंख जरूर बजा दीजिएगा घर में, और गंगा जल का घर में छिड़काव करिएगा। साफ़ सफाई जैसे हम दिवाली पे करते हैं उसी प्रकार से। देखिए, माँ महालक्ष्मी जी को साफ़ सफाई बहुत ही प्रिय है और माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। हम क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु का जहाँ वास होगा, माँ महालक्ष्मी वहाँ सदैव विराजमान रहेंगी। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो तो दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं माँ भगवती के आशीर्वाद से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका सही उत्तर दे सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।